हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अंशु गुप्ता आपके अपने चैनल स्टडी बी एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं पढ़ाने जा रही हूँ निर्धारण मापनी क्या है। तो आइए जानते हैं निर्धारण मापनी के बारे में। निर्धारण मापनी का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने साथियों अथवा परिचितों के समक्ष अपने व्यक्तित्व के संबंध में क्या छवि छोड़ता है। निर्धारण मापनी शब्दों, वाक्यों तथा परिच्छेदों की ऐसी चयनित सूची होती है जिसके आधार पर प्रेक्षक मूल्यों के वस्तुनिष्ठ मापन पर आधारित किसी मूल्य अथवा माप को अभिलेखित करता है। यह एक विशेष प्रकार की जांच सूची होती है जिसमें जांच की गई विशेषताओं या गुणों की उपस्थिति अथवा उनके अभाव का गुणात्मक या संख्यात्मक निर्धारण किया जाता है। निर्धारण मापनी वास्तव में किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता तथा बारंबारता के संबंध में अन्य व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने का एक साधन है। आइए जानते हैं निर्धारण मापनी के प्रकार। तो निम्नतः निर्धारण मापनी के 6 प्रकार बताए गए हैं या 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 चेकलिस्ट, नंबर 2 आंकिकी निर्धारण मापनी, नंबर 3 ग्राफिक निर्धारण मापनी, नंबर 4 क्रमिक निर्धारण मापनी, नंबर 5 स्थिति निर्धारण मापनी और नंबर 6 वाहा चयन निर्धारण मापनी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग चेकलिस्ट मापनी। चेकलिस्ट मापनी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जब किसी व्यक्ति में गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को ज्ञात करना होता है तो चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। चेकलिस्ट में कुछ कथन दिए जाते हैं जो गुणों की उपस्थिति व अनुपस्थिति को इंगित करते हैं। निर्णायक को कथनों के सही या गलत होने की स्थिति को सही या गलत का चिन्ह लगाकर बताना होता है। निर्णायक के उत्तरों के आधार पर व्यक्ति में उपलब्ध गुणों की मात्रा का पता लगाया जाता है। यानी कि व्यक्ति में कितने गुण का विकास हुआ है, इस बात की चेकिंग करना, टेस्ट लेना ही चेक लिस्ट कहलाती है, जिसको चेक करते रहना बीच बीच में कि किस तरह बच्चे ने कितना कितना सीखा है। आइए अब क्लियर करते हैं दूसरी हेडिंग, जिसका नाम है अंक की मापनी, न्यूमेरिकल स्केल। तो अंक की मापनी में दिए गए कथनों के हाँ या नहीं के रूप में अंतर नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक कथन के लिए कुछ बिंदुओं जैसे 3, 5 या 7 पर कथन के प्रति प्रयोज्यकर्ता की सहमति या असहमति की सीमा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार के न्यायकर्ता से प्रत्येक कथन के प्रति
उसकी सहमति या असहमति की सीमा को ज्ञात कर लिया जाता है और इन सभी का योग करके माप जा रहे गुण की मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो अंकों के माध्यम से वह उसका टेस्ट कितने निर्णय से है, यानी वह किस विचार पर, किस प्रश्न पर अपनी सहमति जताता है या किस पर असहमति जताता है, इसका पता करना ही अंक की मापनी कहलाता है। आइए जानते हैं ग्राफिक मापनी, जिसको हम कहते हैं ग्राफिक स्केल। ग्राफिक मापनी वस्तुतः अंक की मापनी के समान होती है। इसमें सहमति अथवा असहमति की सीमा को कुछ बिंदुओं से प्रकट न करके एक क्षैतिज रेखा, जिसे सतह कहते हैं, तथा जो सहमति असहमति के दो छोरों को बताती है, पर निशान लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है। इन क्षैतिज शाखाओं पर निर्णयकर्ता के द्वारा लगाए निशानों की स्थिति के आधार पर गुणों की मात्रा का ज्ञान हो जाता है। आइए जानते हैं क्रमिक मापनी, यानी कि ऑर्डिनल स्केल। क्रमिक मापनी में निर्णयकर्ता से किसी गुण की मात्रा के विषय में जानकारी न लेकर अनेक गुणों व उपगुणों को क्रमबद्ध कराया जाता है। व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा के आधार पर इन गुणों को क्रमबद्ध किया जाता है। कभी कभी इस प्रकार की मापनी की सहायता से विभिन्न वस्तुओं या गुणों के सापेक्षिक महत्व को भी जाना जाता है। सही महत्व को जाना, सापेक्षिक मतलब कि बच्चे में कितना सही रूप के कार्य हो रहा है, उसके महत्व को जानना ही सापेक्षिक महत्व कहलाता है। यानी कि गुण तो हैं, गुण के साथ साथ उसमें वस्तुओं की क्रमबद्ध आधार पर कितने गुण चल रहे हैं, उसका मापन सापेक्षिक मापन कहलाता है। आइए जानते हैं पांचवी हेडिंग, स्थानिकी या स्थिति निर्धारण मापनी। स्थिति मापनी क्या है? पोजीशन स्केल। स्थानिक मापनी की सहायता से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों या कथनों को किसी समूह विशेष के संदर्भ में स्थान सूचक मान, जैसे दशांक या शतांक आदि प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार की मापनी माप रहे गुणों के संदर्भ में व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति को इंगित करती है। अगला, स्थानिक मापनी में ये कहा गया है बच्चों कि जब बच्चे का विकास होता है, गुणों के माध्यम में व्यवहार हो रहा है, तो उसमें कौन सा विकास हो रहा है, यानी कि 100% शतांक की मतलब 100% तक की पूरा हो रहा है, या फिर दशांक यानी कि 100% का 10% उसका गुणों में विकास हो रहा है। ये सब इंगित करता है, इशारा करता है उसकी ओर, तो यह स्थानिक मापनी कहलाता है। आइए जानते हैं छठा, बाह्य चयन मापनी। बाह्य चयन मापनी फोर्सिड चॉइस स्केल इसको कहते हैं। बाह्य चयन मापनी में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 या 2 से अधिक उत्तर होते हैं तथा व्यक्ति को इनमें से किसी एक उत्तर का चयन अवश्य करना पड़ता है। इस प्रकार की मापनी से व्यक्ति की तुलनात्मक पसंद की जानकारी होती है। छात्रों, इसमें बता रहे हैं कि जब बालक बाह्य चयन मापनी करता है तो उसके 2 वस्तुएं जैसे दी जाती हैं या 2 उत्तर उसके सामने हैं, तो वह किस उत्तर को अच्छा समझता है, तो उसमें तुलना करना, व्यक्ति के बीच तुलना करना
और जानना कि कितना किसके लिए क्या महत्व है। इस कार्य की जानकारी देना ही बाहा चयन मापनी कहलाती है। तो आज इतना ही। कल मैं फिर उपस्थित होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।